Hello friends, if you take air ticket, you have a right to travel in the plane. Do you have a right to travel on this particular plane in this particular way? Possibly not. Yes? So, how does rights are getting created is what the discussion today. Yes, I'm sure you know this famous photograph wherein our Bapuji tried to take certain rights in his hands which Britishers have taken away. Yes, indeed, this is right photograph of salt satyagraha. So you may ask, sir, what are the rights? From where do we get these rights? ये अधिकार क्या होते हैं? Let me give you an example. For example, let's say you get into top NLUs or if you get into some good place and you take house on the rent. Yes, great. So when you take house on the rent, what happens? You get certain rights with respect to that particular house, and the person who owns the house will leave certain rights. Yes, आप उस घर में कभी भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्जी से रह सकते हैं, पर आपको उसके लिए किसी और को पैसा देना पड़ेगा. किसको पैसा देना पड़ेगा? जिसका घर है. जिसका घर है वो अपनी मन मर्जी से उस घर में घुस नहीं सकता है क्योंकि उसने उसको रेंट पे दे दिया है. ठीक है, अब आपको उस घर में कुछ दीवार पे चिपकाना है, ठीक है, दीवार पे कोई चेंजेस करने हैं या स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हैं. कैन यू डू दैट? नो, बिकॉज यू हैव टेकन हाउस ऑन द रेंट. तो आपके पास कुछ लिमिटेड अधिकार है. आपको वहां पे रहना, आप अपने घर वालों को वहां पे टेम्पररी रहने के लिए बुला सकते हैं. ठीक है, अगर मानो आपने वो हाउस रेंट पे लिया है, वहां पे लेट्स से आपने 5 लोगों को रहने के लिए परमिशन ली है. ठीक है, अब आप उसको करीबन 10 लोग रहने की कोशिश कर रहे हैं. विल दैट बी एक्सेप्टेबल? नो, आपके पास वो अधिकार नहीं है. कौन ना बोलता है वो अधिकार? लैंडलॉर्ड. ठीक है ना. चलो ग्रेट. अब देखते हैं कि अगर मानो उस घर में आपको कोई एक्टिविटी चालू करनी है. लेट अस सी, यू वांट टू स्टार्ट सम यूट्यूब चैनल इन दैट रेंटेड प्रीमाइस. कैन यू डू दैट? Yes, because that's your house, you want to do it and you want to run any video channel from that, that's pretty much okay. ठीक है, अब ये बोलते हैं कि आपको उस पर्टिकुलर जगह पे एक ट्यूशन क्लास चलाना है. ठीक है, आपके लैंडलॉर्ड अलाउ करते हैं, आपको चालू करना है, बच्चे आने के लिए तैयार हैं, पर आजू बाजू के जो सोसाइटी के मेंबर्स है, दे से no commercial activities in the residential place, so they will stop you from doing that. यस, ठीक है, वो अधिकार जो आपने परचेज किया है किसी लैंडलॉर्ड से, लैंडलॉर्ड को भी प्रॉब्लम नहीं है, आपको भी प्रॉब्लम नहीं है, पर सोसाइटी में रहने वालों को प्रॉब्लम है. सो दे मे स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग दैट. ठीक है, सो दोस्तों, अधिकार कहाँ से आते हैं उसके लिए आपको पूरी सिचुएशन समझना जरूरी है. ग्रेट. एक और एग्जांपल लेते हैं. उसी घर में फॉर एग्जांपल लेट अस से यू वांट टू रन अ पिज्जा फैक्ट्री. यस, आप पिज्जा फैक्ट्री रन करना चाहते हो और उस पिज्जा फैक्ट्री के अंदर आप तैयार हो, लैंडलॉर्ड तैयार है, सोसाइटी अप्रूव कर देती है, पर दोस्तों उस जगह की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको रेसिडेंशियल प्लेस में इस तरीके की फैक्ट्री अप्रूव कर रही है कि नहीं कर रही है? दैट्स अ बिग क्वेश्चन. यस, ठीक है, इफ दे स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट, यू कांट डू इट. सिंपल. सो वो राइट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. For example, one more scenario in the same rented premise. ठीक है, you want to run a firecracker factory. आप वहाँ पे firecracker बनाना चाहते हो. ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आपको ना बोल दिया. ठीक है, पर मानो आप वहाँ पे न्यूक्लियर बम बनाना चाहते हो. आप तैयार हो, लैंडलॉर्ड तैयार है, सोसाइटी तैयार है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तैयार है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है सॉरी यू कैन नॉट डू इट. सो देयरफॉर दिस राइट्स are coming from n number of sources. I hope you have understood this idea. Great. So what are rights? Rights are legal rights or legal principles or social principles or ethical principles of freedom or entitlements. What are the entitlements?
Entitlements are something which you get from some other person. That is, rights are fundamental normative rules about what is allowed of the people or what is owed to the people according to certain legal system, according to other social convention, and according to some ethical, you can say, theory. Rights are often considered fundamental to civilization, for they are regarded as established pillars of society and culture. I'm sure you understand this aspect, that कोई भी अधिकार कोई भी जगह पे they are fundamental to the civilization. Even if you go to anarchy kind of situation like in Somalia, ठीक है, आप वहां जाएंगे फिर भी वहां पे कुछ बंदों के कुछ अधिकार तो होंगे. यस, ठीक है, आप वहां पे किसी को भी पकड़कर मुंह पे चाटा मारने की कोशिश कर रहे हो, दैट इज नॉट ओके, बिकॉज दैट इज हिज राइट टू सेल्फ डिफेंड. वो अपने आप को, मतलब आपको उसको मारने से रोकेगा. यस, हर सिविलाइजेशन के ये अधिकार है. इनफैक्ट सिविलाइजेशन नहीं भी हो तो भी ये अधिकार मिलते हैं, बिकॉज वो अधिकार दे आर देयर विद द पीपल. यस, अलग अलग तरीके के अधिकार होते हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, I am starting this constitution course for you here, especially targeted towards various law entrance examination and various government examinations. So make sure that you follow this particular channel, subscribe our channel, put on the bell icon button, ठीक है, और अपने कोई भी विचार है या कोई भी आपका फीडबैक है कमेंट सेक्शन में डालिए. So let us start to understand what are these rights और किस किस तरीके के rights होते हैं. Primarily दो तरीके के right होते हैं, natural rights and legal rights. What are the natural rights? Natural rights are basically right to life, as in we are human, और जब हम पैदा हुए हैं, हम पैदा होकर ही हमारे साथ कुछ ऐसे अधिकार लेकर आए हैं जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है. That is called right to life. कोई भी नहीं छीन सकता है, कोई उसके लिए लॉ नहीं बना सकता है. ठीक है, दे आर यूनिवर्सल. दैट मीन्स दे आर अवेलेबल टू पीपल इन सोमालिया, दे आर अवेलेबल टू सेंटिनेलिस पीपल इन अंडमान. ठीक है, दे आर अवेलेबल टू पीपल एवरीवेयर. दिस इज यूनिवर्सल. दे अप्लाई टू द एंटायर वर्ल्ड. दे कैन नॉट बी टेकन अवे, है ना. ऑल ह्यूमंस हैव दिस नेचुरल राइट टू लाइफ. ठीक है, बिग क्वेश्चन इज, डू एनिमल्स हैव सच काइंड ऑफ राइट्स? There are people who are providing such rights to various animals and plants and trees. Yes, ठीक है, but हम अभी बात कर रहे हैं human rights के बारे में. These are sometimes called moral rights or inalienable rights. What do you mean by inalienable? जिसको आप alienate नहीं कर सकते, जिसको आप दूर नहीं कर सकते, they are called inalienable rights. Great. So what are the legal rights? सो व्हाट हैपन कि हम जब पैदा हुए और हम एज ए ह्यूमन कुछ अधिकार लेकर आए, फिर हमें समझ में आया कि हम सब लोगों के साथ रहने वाले हैं. तो जब हम सब लोगों के साथ रहने वाले हैं, सो विल हैव टू डेवलप सर्टेन रूल्स. सो दोज रूल्स विल स्लोली एंड स्लोली टर्न आउट टू बी अ लीगल राइट. सो दे आर गारंटीड बाय लॉ. दे कैन बी चेंज्ड by the normal legislative process. They are called legal rights, while natural rights are universal. Okay, certain countries do not provide certain kind of rights. Yes, for example, जब इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था और गांधी जी ने वो सॉल्ट सत्याग्रह नहीं किया था, उसके पहले सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगता था. ठीक है, और सॉल्ट अपने घर में आप बना नहीं सकते थे. ठीक है, तो वो लॉ था, लीगल राइट था. सॉल्ट घर में बनाना या नहीं बनाना वो आपका लीगल राइट था, वो कोई आपका नेचुरल राइट नहीं था. ठीक है, सो दोस्तों ये समझिए कि लीगल राइट होते हैं जो लॉ के द्वारा बनाए जाते हैं. लॉ उसको गारंटी करता है, एक प्रोसेस के द्वारा वो बनाए जाते हैं, चेंज किए जाते हैं. दे आर अवेलेबल टू, यू कैन से इंडिविजुअल, दे आर अवेलेबल अगेंस्ट individual as well. ठीक है, how do I get a right against an individual? Simple. So when you rent a house, you are getting right against an individual. Simple. ठीक है, when you purchase, let's say, movie ticket, you are getting against an individual. There are certain rights which are available against the state. Okay, which are those rights? Right to vote, citizenship rights, है ना, they are generally against the state.
intellectual property rights. Intellectual property rights are against individual and sometimes they are against the state as well. Yes, so natural right और legal right के बीच में ये डिफरेंस है. yes, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सर तो फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में क्या फर्क है. दोस्तों ये कोर्स हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स है, तो हम इस राइट की डेफिनेशन के बेसिस के ऊपर वी आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स फंडामेंटल राइट्स कि ये फंडामेंटल राइट्स होता क्या है. सो हमने अभी देखा लीगल राइट्स होते हैं, दे आर गारंटेड बाय लॉ, दे कैन बी चेंज बाय नॉर्मेटिव लेजिस्लेटिव प्रोसेस एंड दे आर अवेलेबल अगेंस्ट बोथ इंडिविजुअल एंड स्टेट. while in India our fundamental rights are mentioned in the constitution and they are guaranteed by the constitution. जब तक कॉन्स्टिट्यूशन जिंदा है तब तक वो फंडामेंटल राइट्स हमारे पास है. I hope you understand this. Great. So it can be changed but only through constitutional amendment process. कौन से आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल नंबर 368 के द्वारा. So this fundamental rights can be changed, yes, through a proper amendment process. But भारत में एक कंडीशन लगती है कि वो फंडामेंटल राइट्स कोई भी अगर चेंज करने हो तो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर को आप नहीं बदलोगे. अगर आपने बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने बदला सो देयर इज अ प्रॉब्लम. So these fundamental rights are majorly available against the state but they are also available against the individual. So fundamental rights और legal rights में ये अंतर है. So सवाल ये पैदा होता है कि are these fundamental rights in our country absolute in nature? They are like our natural right जिसको हमसे कोई छीन नहीं सकता है. Is it? No. Let's understand that. Fundamental rights are qualified in nature. State can impose reasonable restrictions on them. ठीक है, हमारे फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 में लिखे गए हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कोई एब्सोल्यूट राइट नहीं है. ठीक है, देयर कैन बी reasonable restriction. Some fundamental rights can be suspended during imposition of national emergency. Yes, national emergency तीन तरीके की होती है. आर्टिकल नंबर 352, 356 and 360. Great, सबको पता है. Good. So some fundamental rights can be suspended. Okay. हमने फंडामेंटल राइट्स जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे तो कुछ नेचुरल राइट्स, कुछ लीगल राइट्स और कुछ दूसरे अधिकार को हमने मिक्स करके कुछ ऐसे अधिकार हमने रखे जिसको हमने बोला गया दे आर फंडामेंटल टू द गवर्नेंस ऑफ द नेशन. देश चलाने के लिए स्टेट जो भी काम करेगी इन फंडामेंटल राइट्स को बदलेगी नहीं. Yes, so this is called fundamental rights. So what are the, you can say, features of this fundamental rights? Fundamental rights are enshrined in part 3 of Indian Constitution from article number 12 to 35. So ये नंबर आपको याद रहना चाहिए. आपको ये भी पता होना चाहिए that this idea was derived from USA. वहाँ पे बोलते हैं उसको Bills of Rights. USA Constitution से हमने ये चीज अडॉप्ट करी थी. Part 3 is also known as Magna Carta of India. Now you may ask, sir, what is Magna Carta? So Magna Carta, ठीक है, एक यूरोप के जमाने में एक राजा किंग जॉन करके होते थे, उन्होंने मैग्ना कार्टा बनाया था. वहां से ये डेफिनेशन निकला. मैग्ना कार्टा एक ऐसी चीज होती है विच इज कॉल्ड फंडामेंटल डॉक्यूमेंट, जहां पे कुछ लिबर्टीज देके रखी है, कुछ फ्रीडम देके रखी है, कुछ अधिकार देके रखे, जिस अधिकारों को कोई भी छीन नहीं सकता. इवन किंग कैन नॉट रिमूव इट. दैट इज हाउ दिस पार्ट 3, क्योंकि यहां स्टेट उसको आपसे छीन नहीं सकता. Though there is temporary suspension but nothing else. It contains a very long, comprehensive list of justiciable fundamental rights. Your fundamental rights are justiciable in the law. What do you mean by justiciable in the law? That means you can go to the court and say कि मुझे ये अधिकार नहीं मिला है, मेरा ये अधिकार वायलेट हो रहा है, प्लीज उन भाई साहब को रोकिए या वो स्टेट को रोकिए, मुझे मेरा अधिकार दिलाइए. This is what you can do. This is called justiciable. In fact, fundamental rights in our constitution are more elaborate than those found in any constitution of the world, including USA. हमारे यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स जिस तरीके से लिखे गए और जिस डिटेल में उसके बारे में बात करी गई है, इतना डिटेल पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी नहीं है दोस्तों. ठीक है, सो आई होप दिस इज वेरी क्लियर. कमिंग टू द अनदर पार्ट कॉल्ड फंडामेंटल राइट्स आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू ऑल without any discrimination. So these rights are not given only to the male members.
It is also given to the female members. These rights are also given to the children. These rights are also given to particular caste people. Yes, so they uphold the equality of all individual, dignity of individual and larger public interest and unity of the nation. ये जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो ये बड़े ऑब्जेक्टिव सर्व करना चाहते हैं. दे आर आइडियल ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. दे प्रिवेंट that our state will not turn out to be authoritarian despotic rule. ठीक है, उससे बचने के लिए, उसको रोकने के लिए यह फंडामेंटल राइट बना कर रखा है. एंड देयर बाय इट प्रोटेक्ट्स लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स. आपकी जो लिबर्टीज है, ठीक है, जो आपकी फ्रीडम है, दिस इज व्हाट बीइंग स्टॉप्ड. नहीं तो सरकारें या जो अथॉरिटेरियन रूल है वो बहुत ईजी वे में आपकी लिबर्टीज को छीन सकती है. ठीक है, सो आपने देखा होगा किस तरीके से 370 भारत में से निकाला गया और उसकी वजह से जम्मू कश्मीर में, ठीक है, जिस तरीके की फ्रीडम लोगों की रोकी जा रही है. हालांकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि ये 370 अच्छा या बुरा है या आई एम फॉर या अगेंस्ट स्टेट. सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू अ पर्टिकुलर आइडिया, नॉट फेवरिंग और क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट. ओके, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि कैसे लोगों की लिबर्टी स्टेट छीन सकती है. They operate as a limitation on the tyranny of the executive. What is the meaning of tyranny? Tyrant. Tyrant is a despotic rule, authoritarian government. Executive या arbitrary law के द्वारा सरकार लोगों की फ्रीडम छीनती है. ठीक है, और जो भी सरकार ऐसा छीनती है उसके सामने ये लिमिटेशन मिलती है. बिकॉज ये फंडामेंटल राइट्स है, इसको सरकार छीन नहीं सकती है. इन शॉर्ट, दे एम एट एस्टैब्लिशिंग गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन. ठीक है, लॉ के द्वारा बनी हुई सरकार होनी चाहिए, लोगों के द्वारा बनी हुई सरकार नहीं होनी चाहिए. द फंडामेंटल राइट्स आर नेम्ड सो, दैट मीन्स फंडामेंटल राइट्स को फंडामेंटल राइट्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर गारंटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट मीन्स दे आर द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड. They are fundamental also in the sense that they are most essential for all round development of any human being. So उसका material development होना चाहिए, intellectual development होना चाहिए, moral spiritual development of individual is protected provided उसको ये अधिकार मिले हो. और ये अधिकार को इसीलिए तो fundamental rights बोलते हैं दोस्तों. ठीक है, so originally constitution provided 7 fundamental rights. कौन कौन से आपके सामने? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी. यू मे सी, सर ये तो है नहीं. बिल्कुल, दिस हैज बीन रिपील्ड अंडर 44th अमेंडमेंट इन 1978. इट इज मेड अ लीगल राइट. आई एम श्योर यू नो व्हाट इज द लीगल राइट. ठीक है, अब वो आर्टिकल 300A पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इट हैज बीन मेड एज अ लीगल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी. तो अब कितने फंडामेंटल राइट्स है आपके सामने? 6 फंडामेंटल राइट्स है. ठीक है, अब इसका क्लासिफिकेशन देख लेते एक बार करके. ठीक है, पहला आपका हो गया राइट टू इक्वालिटी. क्या क्या अवेलेबल है? आर्टिकल नंबर 14 to 18 इज टॉकिंग अबाउट राइट टू equality. This is termed as equality before law and equal protection of law. Okay, so this is equality before law and equal protection of law. So thereby it prohibits discrimination on the ground of race, caste, place of birth. It also prohibits the, you can say, discrimination on this ground in the public employment, abolition of untouchability and abolition of titles. ये सब चीजें ये चेंज करना चाहते हैं. This is article number 15. Okay, then we have article number 19 to 22 which says right to freedom. 6 तरीके की फ्रीडम है: स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंट, प्रोफेशन एंड असेंबली. ओके, पीसफुली असेंबली करने की हमारे पास अधिकार है. साथ में हमें बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल मिला है, आर्टिकल नंबर 20 विच इज प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच इज आर्टिकल नंबर 21, एंड आर्टिकल नंबर 21A says right to education. And then we have right against exploitation, article number 23 and 24. This 23 talks about prohibition of human trafficking and 24 talks about child labor. Okay, and right to freedom of religion is mentioned in article number 25 to 28. People will have freedom of religion to manage their religious affair, to manage you can say organization or institution related to religious affair. ठीक है, payment of taxes, they are being prohibited, they are being, you can say, immune from
providing taxes on it, and then you have cultural and education right primarily for the minorities, language, script और अपनी culture को protect करने का right, and then one of the very important one called right to constitutional remedy, which is article number 32, habeas corpus, mandamus, quo warranto, prohibition, certiorari. These are the 5 fundamental rights. इन सब के बारे में मैं आपके साथ बात करूंगा, पर अभी मैंने इसको सिर्फ क्लासिफाई करके आपको बताया. ओके, चलिए, ग्रेट. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल. आई होप यू हैव लाइक दिस. अगर आपको ये पसंद आया हो, प्लीज फटाफट हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इन वीडियोस को शेयर करिए, एंड दिस एंटायर कोर्स on constitution will be available to you on protalentdigital.com. okay, thank you very much for watching this and all the best.